Hello everyone, this is Gyanis from Oxford English classes. Guys, today we are going to study chapter first of the Beehive English class 9th, The Fun They Had. So guys, let's start to study it. Before starting this chapter, first of all, we have to know about the writer who wrote this chapter. सो इन हिंदी इसॉक एसिमोव जो कि एक अमेरिकन लेखक थे और वे बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे जो कि विज्ञान के कृत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लगभग सैकड़ों किताबों को लिखा। उन्हीं किताबों में से यह जो आपका एक चैप्टर है लिया हुआ है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when books and school as we now know them will perhaps not exist। अर्थात जिस कहानी को हम पढ़ेंगे भविष्य से संग्रहित की गई हैं, जब पुस्तकें और स्कूल जिन्हें हम जानते हैं शायद विद्यमान नहीं होंगे। How will children study then? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम विलो मे गिव यू सम आइडियाज़। अर्थात नीचे दी गई कुछ डायग्राम्स हैं, आपको कुछ विचार प्रदान करेंगी। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट दैम डाउन। अर्थात पेयर्स में अपने स्कूल के बारे में 3 पसंदीदा चीज़ों और स्कूल के बारे में 3 चीज़ें जिन्हें आप बदलना चाहेंगे के बारे में तर्क द्वारा परीक्षण करिए और उन्हें लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। अर्थात क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर के पर्दे पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स। क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सभी किताबें कंप्यूटर पे होंगी और कोई भी किताब कागज़ पर नहीं छपेंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप ऐसी किताबों को अच्छी तरह पसंद करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैरा। मार्गी वेन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अर्थात मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उस पृष्ठ पर विषय था 17 मई 2157। उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अर्थात यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। अर्थात मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उनसे कहा था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थीं। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अर्थात वे
पृष्ठों को पलटते थे जो कि पीले और बहुत तहदार थे, और उन शब्दों को पढ़ना जो कि चलते हुए से प्रतीत होने के बजाय मौन खड़े रहते थे, यह भयंकर हंसी मजाक का विषय था। एंड देन व्हेन दे turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। अर्थात जब वे पहले के पेज को दोबारा पलटते थे तो उस पर वही शब्द होते थे जो उन्होंने प्रथम बार पढ़े होते थे। सेकेंड पैरा, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। अर्थात टॉमी ने कहा, क्या निरर्थक कार्य है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess। अर्थात मेरा अनुमान है जब आप पुस्तक के पूर्णतया साथ थे तो आपने इसे दूर फेंक दिया। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। अर्थात हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर 10 लाख पुस्तकें होनी चाहिए और यह दूसरे कार्यों के लिए भी अच्छा है। I won't throw it away। मैं इसे कभी नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी। यानी मेरा भी यही कहना है, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेल बुक्स एज टॉमी हैड। अर्थात वह 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी। ही वॉज 13। अर्थात वह 13 वर्ष का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ से मिला। इन माई हाउस, यानी मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। उसने बिना देखे लक्ष्य करके कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताब पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक व्हाट्स इट अबाउट। एटिक का मतलब होता है कि छत के नीचे कबाड़ को रखने का स्थान। तो उसने बताया कि टांड में। फिर स्कूल, अर्थात स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। अर्थात मार्गी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। यानी स्कूल के बारे में लिखने के लिए उसमें क्या है। आई हेट बुक्स। मुझे स्कूल से नफ़रत है। आई हेट स्कूल, यानी मुझे स्कूल से नफ़रत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। परंतु अब वह इससे और ज़्यादा नफ़रत करती थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अर्थात यंत्र रूपी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा देता जा रहा था और वह तब तक बुरा कर रही थी जब तक कि उसकी माँ ने दुख से अपना सिर नहीं हिलाया और राज्य के इंस्पेक्टर को नहीं भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires।
अर्थात वह एक छोटा आदमी था जिसका लाल चेहरा था और औजारों और तारों का पूरा बक्सा था। He smiles at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. वह मार्गी पर मुस्कुराया और उसे एक सेव दिया, तब अध्यापक को दूर ले गया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again large. अर्थात मार्गी को आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि उसे दोबारा कैसे स्थापित करना है, परंतु वह जानता था कि उसे किस प्रकार ठीक रखना है, और 1 घंटे के पश्चात यह दोबारा बड़ा काला और भद्दा हो गया। एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच all the lessons were shown and the questions were asked. और 1 घंटे के पश्चात यह दोबारा बड़ा काला और भद्दा हो गया, एक बड़े पर्दे के साथ जिस पर सभी अध्याय दिखाई दे रहे थे और प्रश्न पूछे जा रहे थे। That wasn't so bad. वह इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अर्थात मार्गी जिस भाग से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वह एक दिया हुआ स्थान था जहां वह अपना गृह कार्य और परीक्षा के कागज़ों को रखते थे। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. अर्थात वह हमेशा उसे गुप्त भाषा में लिखती थी। जब वह 6 साल की थी तब उसने उसे पढ़ना सिखाया और यंत्र रूपी अध्यापक चिन्ह को बिना कोई समय लिए ज्ञात कर लेता था। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।